मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अब तक इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि कंपाउंड्स को क्लासीफाई करा जाता था एसिड्स में या बेसिस में या सॉल्ट्स में। तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कोई एक दो या तीन एलिमेंट्स अगर जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पर तो सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है। तो एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया और आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो ये सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स की जो कैटेगरी है वो दो कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करते हैं, या तो मेटल या फिर नॉन मेटल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट अस नो अबाउट मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल थिंग। तो हमें इनके बारे में जानना है कि मैलिएबल थिंग कोई भी है तो वो क्या होती है, डक्टाइल होती है तो वो क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है तो वो क्या चीज़ होती है। तो हमने ये कहा कि कोई भी, हमारे पास कोई भी चीज़ थी, अभी हमको पता ही नहीं है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है और हमने हैमर लेकर और उस पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको हमने फ्लैट करना शुरू कर दिया। तो अगर हम उसको स्ट्राइक करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है, वो फ्लैट पर फ्लैट फ्लैट पर फ्लैट होता चला जा रहा है, बिल्कुल पतला होता जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मेटल है। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच थिंग्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो मेलिएबल थिंग इज दैट विच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, अगला देखेंगे डक्टाइल। तो डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम खींचते जा रहे हैं खींचते जा रहे हैं, वो खींचता जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो भी मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो डक्टाइल थिंग इज दैट विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स, जिसको हम खींचते जाएं और पतले पतले वायर हम बनाते चले जाएं। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जो मतलब जो लोग चेन पहनते हैं तो या तो सोने की चेन होती है या सिल्वर की चेन होती है या गोल्ड चेन या सिल्वर चेन और कॉपर की चेन। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है कि कॉपर जो है, कॉपर नहीं, गुड कंडक्टर तो आयरन और सिल्वर भी है, सॉरी गोल्ड और सिल्वर भी है, लेकिन कॉपर जो है, कॉपर की जो चेन है, कॉपर का क्या है कि कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और जो पसीना आता है तो स्वेटिंग जो होती है उससे रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके उसका रंग जो है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है, ब्लैक की तरफ जाने लगता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, स्किन पे भी आ जाता है, हाँ वो स्किन पर भी आ जाता है। तो यही रीज़न है कि लोग लोहे की चेन नहीं पहनते। लोहे की चेन पहनते हैं वैसे, लोहे की चेन जो है, लोहे की चेन जानवर के गले में तो डाली जाती। चलिए सर तभी कह रहा है कॉपर। हाँ लोहे की जगह इसमें कॉपर बोल दिया, पहनता हुआ नहीं बोली मैंने कॉपर था। ब्रिटल थिंग इज दैट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। तो ब्रिटल थिंग क्या होती है कि अगर उसको हम हैमर करने की कोशिश करें, यानी कि हैमर से उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करें तो वो फ्लैट नहीं होगा, टूट जाएगा। अगर उसको खींचने की कोशिश करें तो भी वो खींचेगा नहीं, टूट जाएगा, तो वो होता है ब्रिटल थिंग। अब उसके बाद मेटल्स पर आ जाते हैं। तो ये तो तीन डेफिनेशन हो गई, मेलिएबिलिटी की, डक्टिलिटी की और ब्रिटलनेस की। अब मेटल्स पर आ जाते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, हीट भी कंडक्ट करते हैं। तुम हाथों की रेखाएं देखते होगे, बता दोगे? बड़े हाथ वाथ दिखा रहा था। सब बेंच दिखा रहा होगा। हाँ हाँ, ऐसे ही लग रहा है। ये तुम्हारा दोस्त बैठकर ऐसे कर रहा है, ऐसे मेरे पे हाथ फिर ऐसे करता है, मैं पता नहीं क्या कर रही है, और वो बड़े गौर से देख रहा है, उसका दोस्त बराबर में बड़े गौर से देख रहा है। भाई कोई जादू बाबू तो नहीं है। चलो जी, तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों को कंडक्ट करते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे के सारे। अब उसके बाद चलते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो
एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो वो डोनेट करेगा, वो मेटल है, ठीक है। अब भले ही हम ये कहेंगे मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, भले ही वो डक्टाइल हो या ना हो, वो मेलिएबल हो या ना हो, वो एक्सेप्शंस हो सकती हैं बहुत सारी। मेटल की एक खास प्रॉपर्टी ऐसी है, जैसे मान लीजिए ये जो बोर्ड है, तो ये बोर्ड तो वुड का बना है, इसको ऐसे करेंगे तो टक टक की आवाज़ आएगी, मेटल पर टच करेंगे तो टन 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 रिंगिंग साउंड आएगी। तो ये मेटल की खास प्रॉपर्टी होती है। तो अब आप ये देखिएगा कि metals are known as electropositive elements because they can form positive ions by losing electrons. प्लास्टिक है metals जो है, metals को वही कुछ रिंगिंग साउंड, प्लास्टिक को क्यों कर रहे हैं प्लास्टिक नहीं, वो अनंता हर्षिता को ऐसे नहीं वो मेटल की मैं मेटल की रह रही हूं। अच्छा मतलब मैं तो भाई बहुत बढ़िया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सर ये मेटल है कि मतलब तुमने कुछ नहीं, मेरा मेरी ये मेटल है। हाँ ये मेटल है। आई मेटल है, वो कर रहे क्या हुआ? अच्छा हाँ अब ठीक है, आई मेटल की पहली बार है। अरे बस नीचे वाला है मेटल, ये थोड़ी मेटल है। बस हो गया। तो अब देखिएगा, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। तो अर्थ का क्रस्ट मतलब अर्थ की ज़मीन की अगर खुदाई करी जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो मेटल है वो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नॉन मेटल्स पर। तो अगर मेटल्स कर रहे हैं तो मेटल्स के जस्ट अपोजिट है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना तो हीट को कंडक्ट करते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब वही, उनको अगर पीटना शुरू करो तो टूट जाते हैं, उनको खींचना शुरू करो तो टूट जाते हैं, वो नॉन मेटल है। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और हाइड्रोजन ये सारे के सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। तो कार्बन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, तो वो भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जब भी कभी कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन ना हमें नेचर में दो फॉर्म्स में मिलता है, या तो डायमंड की फॉर्म में मिलेगा या फिर ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलेगा। दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। हालांकि एक्सेप्शनल केस इसमें डायमंड है। तो डायमंड का हमें मालूम है कि डायमंड इतना हार्ड होता है सबसे ज़्यादा कि efficiency होती है। हाँ, वो टूटता नहीं है। उसको अगर तोड़ा जाएगा तो डायमंड से ही तोड़ सकते हैं उसको, और किसी चीज़ से नहीं तोड़ सकते। मान लीजिए तो डायमंड की जरूरत है, डायमंड से डायमंड को तोड़ते हैं। डायमंड से ही डायमंड को, हीरे से ही हीरे को काटा जाता है। अगर मान लीजिए सड़क पर रखा आपने डायमंड को और उसके ऊपर से रोड रोलर चला दिया था, ठीक है, वो सड़क के अंदर धंस जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है ना। वो प्रेशर से सड़क के अंदर धंस जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये चीज़ होती है। हथौड़े से पूरी ताकत लगाकर अगर डायमंड को तोड़ने की कोशिश करी, हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये डायमंड की खास प्रॉपर्टी होती है। और है क्या? नॉन मेटल। हमने तो नॉन मेटल के बारे में ये देखा कि ब्रिटल होते हैं, जरा सा स्ट्राइक करो, हाँ डेंसिटी तो होती है। चलिए जी, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सर वो पूछ रहा पॉइजन, पॉइजन वजन की पूछ रहा, पॉइजन हाँ ये वजन सुनाई देगा। मुझसे पूछ रहा है तुम। ये मैंने किसी बुक में तो पढ़ाने पर मैंने सुना है कि हीरे को कोई गलती से अगर खा ले तो मर जाता है। मैंने भी वही सुना। हीरे को मैंने ट्राई करके देख ले। लेकिन हीरे को खाता कौन है? पता नहीं। भाई खुशी खुशी खा लेंगे सर। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो डायमंड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन द अर्थ। इससे ज़्यादा हार्ड कुछ होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद इंसान इस वजह से मर जाएगा कि अगर वो खा लिया उसने गलती से तो वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो मर ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्ट नहीं बीच में होगा। रुक जाएगा फिर वो। भाई फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, किसी ने कागज़ खा लिया तो कागज़ के वुड का ही तो बना हुआ है, वुड पल्प है ना, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने आयरन भी खाया है, अगर आपने आयरन भी खाया है तो आयरन अगर चुपचाप पड़ा रहा है एक जगह तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो कहीं इधर उधर गलत जगह फंस गया तो वो अंदर इंटरनली डैमेज कर सकता है, किसी न किसी चीज़ को काट सकता है, तब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो डायमंड है शायद यही रीज़न होगा, एग्जैक्ट नहीं पता। चलिए जी, मतलब ये पता नहीं किसी उसमें देखा था, तो किसी फिल्म में देखा था, मैंने कहा किसी ने हीरा खा लिया और मर गया।
बेचारे घर वाले खाना खा भाई हीरा खाने के बाद अच्छा ऐसा ऐसा होता है कि जैसे दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं फिल्मों में दिखाते हैं बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़े ऋतिक रोशन गैंगस्टर कहाँ से ये दो की बात तो जैसे मान लीजिए कोई सर नहीं पॉइजन नहीं होता बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हैं तो उसमें दिखाते हैं कि भाई इसमें पुलिस वाले ने उसको सर पकड़ क्योंकि वो लिया। टफ होता है और उसके शार्प एजेस होते हैं शायद इस वजह से तो शायद इस वजह से भी अंदर जाएगा पता चला इसोफेगस कोई काट दिया उसने तो नुकसान हो जाएगा ना हाँ ये दे रखा है कि हार्डेस्ट जो होता है तो फिर ब्रेकिंग इट इज शायद यही होगा तो अब क्या हुआ कि इसमें दिखा देते हैं कि किसी को पकड़ लिया तो उसने ये कहा कि मैं अपनी ज़बान नहीं खोलूँगा है ना क्योंकि मैं बड़ा वफादार हूँ ज़बान नहीं खोलूँगा तो वो हीरा खा जाता है हीरे को मुंह पर रखा और बस वो खत्म हो गया ये दिखाते हैं इंस्टेंट कैसी रिएक्शन है एक पता नहीं क्या दिखाते हैं मूवी है अरे मूवी है मूवी में तो क्या वो फिल्मों में दिखाते हैं वो जैसे वो सीन कर देता है सीन कर गोली देते हैं चलने से पहले ही घुस जाता दोनों है। हाथ में लगने लगते हैं कि देख पब्लिक का कैसे पागल बनाया है। फिर हाथ में नहीं लगाते चलो आगे चलते हैं The most abundant non-metal in the Earth's crust is oxygen. The most abundant non-metal in the Earth's crust is oxygen. तो अर्थ के क्रस्ट में जो बहुत abundant बहुत ज़्यादा जो मिलता है नॉन मेटल उसको हम जो है ऑक्सीजन जैसे सबसे ज़्यादा मिलने वाला एल्यूमिनियम होता है मेटल तो नॉन मेटल होता है सबसे ज़्यादा जो अर्थ की क्रस्ट में मिलता है वो होता है ऑक्सीजन चलिए जी अब इसके बाद आगे चलते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स फर्स्ट है metals are malleable that is metals can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking metals malleable होते हैं malleable का मतलब ये है कि metals को अगर तोड़ना शुरू करें मतलब मारना शुरू करें तो वो टूटेंगे नहीं वो thin sheets में कन्वर्ट होंगे gold and silver are the best malleable metals aluminum foils are used for packing food items like biscuits chocolates medicine cigarettes etc लेटेस्ट एग्जांपल याद आ जाते हैं ना ऐसी चीज़ें पढ़कर अब इन्होंने बोला ना गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट malleable metals अभी G20 समिट हुआ तो उसमें सर गोल्ड की सिल्वर की सोने की प्लेटों में सबने खाना खाया है ना तो वो अलग अलग तरीके के न्यूज़ एंकर अलग अलग तरीके से टीवी पर दिखाते हैं चीज़ों को तो उसमें एक ने बोला डिबेट आजकल आपने देखा न्यूज़ चैनल पर डिबेट चलती रहती है सब देखने में ज़्यादा देखते हैं सर टाल कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है सर उसका असली क्या बोलते हैं बोलते हैं उसमें तब तो मजा आता है उसमें जो अरे ऐसे तो लोग उसमें ये दिखाया कि वो सोने की प्लेट में खा रहे तो एक जो दूसरी पार्टी वाला जो नेता था उसने कहा कि ये क्या तरीका है सोने की प्लेटों में आप लोग खाना खा रहे हैं तो वो जो उधर से बोल रहा है तो कह रहे कि अच्छा तुम्हारी पार्टी के नेता अगर पीएम होते तो क्या कागज की पत्तल में खिलाते तो इस तरीके की बहस है फालतू का कुछ भी करते रहते हैं चलिए जी तो अब क्या है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स चॉकलेट्स मेडिसिन सिगरेट एटसेट्रा अच्छा जैसे घर का बना हुआ जब खाना लेकर जाते हैं स्कूल में तो जो ये एल्यूमिनियम फॉइल होती है आपने देखा है ना एल्यूमिनियम फॉइल होती है तो उसको ऐसे फाड़ देते हैं उसके अंदर रोटी पैक करके ले जाते हैं तो काफ़ी हद तक गर्म रहती है वो मुलायम रहती है हार्ड नहीं होती तो उसका आप ये देखिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है मेलिएबिलिटी का ये एल्यूमिनियम है बहुत हार्ड मेटल होता है और उसको क्या है कि रोलर्स के थ्रू भेजा जाता है रोलर समझ रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े जैसे ऐसे रोल करते हैं उसको तो उसमें से वो चला जाता है और वो फ्लैट होकर कागज़ की फॉर्म में निकल आता है इतना पतला हो जाता है कि उसको हाथ से ऐसे फाड़ सकते हैं ठीक है अगला देखिएगा मेटल्स आर डक्टाइल दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स मेटल्स आर डक्टाइल मेटल्स जो हैं डक्टाइल होते हैं डक्टाइल मतलब उनको अगर खींचेंगे तो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा Gold is the most ductile metal. Copper and aluminium metals are also very ductile and can be drawn into copper wires and aluminium wires which are used as electric wires. ठीक है उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के ठीक है सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ठीक है ना तो कॉपर के या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ठीक है सिल्वर गोल्ड के भी बना सकते हैं लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो वो ऐसा थोड़ी है कि भाई इतना सोने का भगोना बनाएगा उसके अंदर दूध डालेगा चाय डालेगा पत्ती चाय बना देगा तो ऐसे नहीं है ना क्या पता हम बात की तो ये सब कहने की बात है कौन पीता अंबानी ये सब कहने की बात है मुझे तो नहीं लगता मुझे तो एक्सेप्शनल तो हर जगह होता है पता नहीं तो हो सकता है वो तो ठीक है, वैसे ये बात क्या लेना है? मैंने जितने भी इंटरव्यूज वगैरह देखे मुझे तो डाउन टू अर्थ लगता है काफ़ी और अंबानी मैं ये 2008 में या 9 की बात है
9 की नहीं 8 की बात है, नवंबर या दिसंबर की। तो हाँ नहीं 9 की बात है, तो 2009 में, और दीपावली से पहले की बात है। तो दीपावली से पहले मेरा इंटरव्यू लाइनअप हुआ था, तो मुझे मुंबई जाना पड़ गया इंटरव्यू देने के लिए, है ना। तो मैं वहाँ पर गया, हालांकि इंटरव्यू मेरा बर्बाद हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं, तो मैं मुँह लटका कर ट्रेन में वापस आ रहा था। तो मुझे रास्ते में एक बंदा मिल गया, हरियाणा का था वो, तो और वो सीए था, और वो इतना मतलब मैंने वैसे ही उससे पूछ लिया, मैंने कहा, वो मेरे से बात करने लगा, मैं उससे बात करने लगा, वो ऊपर वाली बर्थ पर था, मैं नीचे वाली पर। तो हम आपस में बात करने लगे, तो बात करते करते उसने पूछा, वैसे भाई तू आ कहाँ से रहा है, हरियाणा का था ना, तो वैसे भाषा थी, कहाँ से आ रहा है तू, है ना, तू करके बहुत बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मैं तो इंटरव्यू देने गया था। अच्छा ठीक है, तो मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा आप, तो कहने लगा कि मैं वहाँ पर सीए हूँ और दिवाली की छुट्टी पर घर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी तो पता नहीं कैसी दिवाली बनेगी। मैंने कहा मैंने तो इंटरव्यू देने गया था, हुआ ही नहीं मेरा, और बहुत बड़ी कंपनी थी, तो मैं उसके लिए सूट वूट सब टाई वाई प्रॉपर खरीद कर, मैंने कहा खर्चा भी बहुत हो गया, लेकिन मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। मैं मुँह लटका के वापस आ रहा था। तो वो मेरे से कहने लगा, कह रहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कह रहे लेकिन मुंबई में एक चीज़ बड़ी अच्छी है। मैंने कहा क्या? कह रहे यहाँ प्रोफेशन की बड़ी कदर है। कह रहे आप किसी भी प्रोफेशन में, कह रहे ऐसे नहीं है कि आप डॉक्टर हो तो आपको कोई गाली देकर चला जाएगा। कह रहे यहाँ यूपी हरियाणा में तो डॉक्टर को भी कोई गाली देकर चला जाता है। कह रहे यहाँ बड़ा खराब हिसाब है। तो उसने बताया कि वो अंबानी का मतलब पेट्रोकेमिकल फर्म थी उनकी, वो वहाँ पर सीए था, तो पूरी बड़ी टीम है। तो उसने बताया कि अंबानी जो है, कहते हैं ना कि भाई हेलीकॉप्टर से आता है, तो कह रहे वो उसकी मजबूरी है, कह रहे वो शो ऑफ नहीं कर रहा। कह रहे और यहाँ पर यूपी हरियाणा में, कह रहे यहाँ तो किसी के पास 4 पैसा आ जाए तो वो इतना शो ऑफ करता है, इतना शो ऑफ करता है कि जैसे पता नहीं वो बहुत रईस हो। और कह रहे वो जो है अंबानी, कह रहे हम सब लोगों के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ आकर हमारे साथ बैठ कर खाना खाता है। तो उसने बताया कि ना बड़ा डाउन टू अर्थ है। तो मुझे मतलब उसकी बातें अचानक बार बार जब मैं देखता हूँ अंबानी को तो याद आ जाती हैं। आपने उसका सूट वूट भी देखा होगा, है ना, तो बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई या कुछ ज़्यादा उसमें रहता हो, तो पता नहीं ऐसा। तो बड़ा अच्छा लगा था सुनकर, और अच्छा तो लगता भी है कि एक दो ही तो हैं बिजनेसमैन जो हमारे कंट्री में है, जो मतलब लक्ष्मी निवास मित्तल को तो जानते हो। अडानी को कहाँ गिन रहे हो? अडानी तो बहुत बाद में है, लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम जानते हो? नहीं। है स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है ना। क्या रतन टाटा भी तो है। नहीं, रतन टाटा तो है ही, लेकिन रतन टाटा से काफ़ी ऊंचा नाम है ना। ये आप गूगल करके देखना, तो ये कुछ जो नाम है, यही तो इन्हीं से तो सुनकर जरा मोटिवेशन मिलता है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारी कंट्री में हैं। चलिए जी अगला देखते हैं। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टिंग मेटल। तो लेड भी एक मेटल है, लेकिन पुअरेस्ट कंडक्टिंग मेटल है, कंडक्शन नहीं करता, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर देते हैं कि भाई आप आसानी से पास कर सकते हैं हमारे अंदर से। तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं दे आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश। तो मेटल्स जो हैं लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या है कि चमकदार होते हैं, है ना, शाइन होती है उनके अंदर, और उनको पॉलिश भी करा जा सकता है। रीज़न ये है कि जैसे इंडस्ट्री से जो आयरन इंडस्ट्री है वहाँ से कट कर फ्रेशली कट पीस आया आयरन का, और आपने वो देखा वो सिल्वर कलर का चमचमाता हुआ था एकदम, है ना। और फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम का मतलब ये है कि 2-4 घंटे बाद या 10 घंटे बाद आपने देखा तो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश सा होने लगा, उसकी वो चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो होता क्या है कि इनमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने लगते हैं। तो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से वो डल दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग गई है ना, रस्टिंग हो गई है। तो इसलिए उनकी चमक बनी रहे, उनकी स्मूथनेस बनी रहे, इस वजह से उनके ऊपर पॉलिश करी जाती है। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी चाहे कार हो कोई स्कूटर हो, तो आजकल तो थोड़ा फाइबर का भी यूज़ होने लगा है, प्लास्टिक का भी। भाई काफ़ी सारे पार्ट्स प्लास्टिक के बनते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सारे ही पार्ट्स मेटल के बनते थे, या तो एल्यूमिनियम के, या फिर टिन के, या फिर आयरन के, ठीक है।
तो इसी वजह से पहले की जो गाड़ियाँ होती थी, जो मोटर बाइक्स होती थी, स्कूटर होते थे, बड़े हैवी होते थे, ठीक है। तो अब हमने कहा कि द मेटल्स लूज देयर शाइन और कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड ऑन देयर सरफेस। तो उनकी सरफेस पर कार्बोनेट की भी लेयर जमा हो जाती है। कार्बोनेट की लेयर कैसे होगी जमा? कार्बोनेट क्या है? CO3, है ना। और ये कार्बोनेट कहाँ से आता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है कोई भी मेटल और उसके ऊपर एक कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। और एटमॉस्फेयर में एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट होता है, एक हार्मफुल गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसके ऊपर सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है ना। तो वो खराब हो जाता है मेटल। तो इस वजह से मेटल का पॉलिश होना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी मेटल्स की। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स जो हैं ज़्यादातर जनरली मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं, इन दोनों को छोड़कर मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ वेयर एज एक्सेप्शनली सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ का मतलब क्या है? हार्ड का मतलब क्या है? हम किसी चीज़ को हाथ से दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो दब नहीं रहा है तो हम कहेंगे कि हार्ड है। अभी हमसे पावरफुल कोई और आदमी आ गया, उसने कहा ले तो दब गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हार्डनेस ये नहीं है जो हमको लगता है। हमको तो ये लगता है ना किसी चीज़ को हम प्रेस कर रहे हैं वो बड़ी हार्ड है, तो हमने कहा कि नहीं ये तो हार्ड है, ऐसा नहीं है। तो केमिस्ट्री के टर्म्स में हार्डनेस की डेफिनेशन ये है, एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। जिसको चाकू से भी काटें तो कट नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हार्ड थिंग है, ठीक है। जिसको चाकू से काटें आसानी से कट जाए तो हम ये कहेंगे सॉफ्ट है, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर वेरी हार्ड। तो ये इतने हार्ड है कि आप आयरन को, कॉपर को या एल्यूमिनियम को चाकू से काटने की कोशिश करो, कटेगा नहीं, ठीक है। दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ वेयर एज एक्सेप्शनली सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ। तो एक्सेप्शन क्या है? तो सोडियम और पोटेशियम जो है उसको काटते हैं आराम से कट जाता है। अगला देखिएगा, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ भी एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्गनेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रॉन्गनेस की डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ जो लोड उठा सके उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या है? दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग और ब्रेकिंग। एक्सेप्शन, सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी जो ये होती है ना, क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स आपने देखा भी होगा, वजन उठा लेती हैं, बड़ी बड़ी भारी भारी गाड़ियाँ, ट्रक पलट जाते हैं, ट्रक को उठा लेती है क्रेन, ठीक है। तो ये जो बनते हैं ये किससे बनाते हैं? उसका जो हुक बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? मेटल से ही बनाते हैं, आयरन से या एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से भी नहीं बनाएंगे, आयरन से ही बनाएंगे। आयरन सस्ता होता है, आयरन सस्ता होता है, ठीक है। तो कभी भी इस बारे में अगर जानना हो कि कौन सी चीज़ सस्ती है या महंगी है तो ये सबसे अच्छे तरीके से कौन बता पाएगा? आपके एरिया का कोई भी लोकल कबाड़ी, ठीक है। किसी भी कबाड़ी के पास जो रिक्शा पे जा रहा हो उससे पूछ लेना, भैया लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर। कॉपर सुनते हैं उसकी आंखों में चमक आ जाएगी, भैया कॉपर है क्या? एकदम कहेगा लो 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 मेरे को दे दो ना, मैं खरीद लूँगा। तो क्या है कि कॉपर आप वैसे भी कहीं पर भी पता करोगे 600 रुपये का 1 किलो है, 600 रुपये किलो। तो समझ लीजिए कितना महंगा है, ठीक है। तो इसी वजह से जब घरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, जैसे जब घर बनता है तो जब घर बनता है तो कहते हैं ना कि घर बनाना बड़ा महंगा काम है, बड़ा मुश्किल काम है घर बनाना। तो उसमें क्या लगता है कि ईंटें, सीमेंट वगैरह ये महंगा है, ये इतना महंगा नहीं है। जब इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ना तब आदमी का बजट गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एल्यूमिनियम की वायर अगर लगवाएगा तो सारी ज़िंदगी भर बिजली का बिल ही देता रहेगा। क्यों? एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम कंडक्टर तो है अच्छा, लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। मतलब आधे से ज़्यादा बिजली तो वो खुद ही कंज्यूम करता रहेगा एल्यूमिनियम का वायर, है ना। रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। और फिर बात करें कि सिल्वर की, तो सिल्वर का अगर उसने वायर लगवा लिया है ना तो उसको कितनी बेचनी पड़ जाएगी। तो हो गई वायरिंग फिर तो, ठीक है। और पता चला कि जिस इलेक्ट्रीशियन से लगवाया वो इलेक्ट्रीशियन ही चांदी का तार लेकर भाग गया, ठीक है। तो और दूसरी गिनती भी गई, ठीक। तो अब क्या होता है कि एक बीच का रास्ता निकलता है कॉपर का। तो कॉपर की भी आप देखेंगे तो कॉपर जो पुराना कॉपर है वो 600 रुपये का 1 किलो जाता है। तो नई वायर जब आप कॉपर की लेकर आएंगे जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग भी होती है तो वो कितनी महंगी आती है। तो इस वजह से आप समझिए कि वो जो है कॉपर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल है, ठीक है ना। वो वायर वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक। और अगर वहीं पर
जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गनेस की, तो स्ट्रॉन्गनेस का मतलब यही है कि जो भी मेटल है वो मेटल ही यूज़ करे जाते हैं हैवी से हैवी, भारी से भारी वज़न उठाने के लिए, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा जो ये जाते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो वेट होता है, वेट उठाते हैं हैवी हैवी जो रॉड, हाँ रॉड होती है, तो वो रॉड हमेशा लोहे की ही होगी, है ना, लोहे की होगी। और कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरे यहाँ तो स्टील की रॉड है, वो स्टील की कोटिंग होती है, उसके ऊपर स्टील की पॉलिश रखी होती है वो भी लोहे की है। नहीं तो पता चला स्टील की रॉड लेने के चक्कर में बेचारा जिम बनाते बनाते ही ख़त्म हो गया जी, मेरा तो बजट ही गड़बड़ हो गया। और फिर आपने देखा होगा जो वेट्स होते हैं, वो वेट्स जो हैं उस पर भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अगर वो कभी टूट जाए तो आप देखेंगे वो अंदर से वो भी लोहे का ही निकलता है। तो हैवी वेट उठाने के लिए रॉड जो है वो कभी भी कितनी भी टफ प्लास्टिक क्यों ना हो, प्लास्टिक की नहीं बनाई जाएगी। पता चला वेट उठाया और रॉड ही टूट गई बीच में से तो मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी व्हिच इज अ लिक्विड मेटल। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी व्हिच इज अ लिक्विड मेटल। तो मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर माना जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर मेटल्स जो है वो सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। कोई ये तो नहीं कहता कि वो तो मेटल जा रहा है बहता हुआ। तो एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। चलो जी, उसके बाद देखते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। बहुत हाई का मतलब क्या कि भाई जरा देखना एग्जांपल, आयरन 1535 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 1535 डिग्री तक आप पहुंचाएंगे तब जाके भाई साहब बॉयल करना शुरू करेंगे, ठीक है। बॉयल का मतलब क्या, 1535 डिग्री के ऊपर अब वो इवेपोरेट होना शुरू होगा, तो मुश्किल है वहाँ तक पहुँचाना। उसके बाद देखिएगा कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस, सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस। अरे 1 मिनट आउट नहीं सर, मम्मी को अच्छा यही तो ऐसे तो जैसे पता नहीं जो बाइडेन का फोन आ गया। एक मिनट नहीं हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आया। आउटगोइंग बंद है क्या? अच्छा तो नेट से क्या होगा? व्हाट्सएप अच्छा व्हाट्सएप, हाँ तो वही है ना, आउटगोइंग बंद है। अच्छा इसी को खुद को उठा रही थी फोन पे कि आउटगोइंग बंद है, फटाफट उठा रही थी। अरे छोड़ो, कोई खास बात नहीं होगी। फिर तो गड़बड़ है। तो क्या कह रही है? घर की चाबी इसके पास है। चलिए जी, तो सोडियम का क्या है 98 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस। एक बार ऐसा ही हो गया था, एक लड़का आता है 11th क्लास में, वो 9 साढ़े 9 बजे बैठा हुआ था पढ़ने के लिए, इस पर लिखा हुआ था कि पापा जी कॉलिंग, है ना। उसने फ़ोन पलट कर रख दिया, फिर दोबारा बजा, उसने फिर पलट कर दिया। कहता सर ऐसे ही कर रहे हैं मुझे, मैंने कहा ऐसे ही क्या? कहते हैं इनको ये हो रहा होगा कि लौटते टाइम ना ब्रेड लेता है, ये लेता है, मेरा काम बताते रहते हैं, मैं भी नहीं उठाऊंगा आज को। तो कुछ वाकई में ज़रूरी चीज़ थी। कह रहा सर, मैंने कहा कोई ज़रूरी बात होगी? कह रहे क्या समझ रहे हो, मेरी कोई वैल्यू नहीं है घर में, है ना। तो कह रहे कुछ काम नहीं होगा, कह रहे मैं तो एक फ्री का नौकर मिला हूँ। तो ऐसी बातें बता रहा है। और 10 मिनट हुए, आप ही आ गए उसके, और आके कहते हैं बेटा फ़ोन बज रहा तेरा, है ना। खड़ा हो तो यहाँ से कान पकड़ के पहले तो खड़ा करा, ये तो फ़ोन क्यों नहीं उठाया? पता नहीं, कहते नहीं मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे क्या पढ़ रहा था। तो शुक्र करो कि मैंने बचा लिया, ये तो पिटता। मैंने कहा नहीं सर सचमुच में पढ़ रहा था, उसे पता नहीं चला। मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहे मुझे लगा फ़ोन कैसे मिल रहा है, अगली बार से फ़ोन रिंग पर लगा के रखिए, मेरा फ़ोन आया ना तो कूद के उठाइए। तो मुझे वो याद आ गया, सब कूद के हाँ पता नहीं, शायद कहीं जाना था, नहीं शायद कहीं जाना था। वो मम्मी उसकी बहन वो सब वेट कर रहे थे नीचे जाने के लिए, और वो भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं पूछा उससे नेक्स्ट डे, तो कहने लगा कह रहा नहीं सब कल तो काम ही था।
चलिए जी अगला देखते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम दैट इज मेटल्स आर हेवी सब्सटेंसेस। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज का मतलब क्या है कि मेटल को अगर हम उठाएंगे तो मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा हाई डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे जोर से प्रेस कर दो उसको आराम से, बस हो गया। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, अरे मेरी बात सुनोगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि डेंसिटी अगर किसी की ज़्यादा है तो वो हैवी है, वो सब्सटेंस हैवी है, ठीक है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, न्यूमरेटर में ही लिखा हुआ है मास, इसलिए। अच्छा अगेन यहाँ पर भी कुंडली मारने के लिए कौन आ गया? सोडियम और पोटेशियम। कुंडली मारना समझते हैं ना, एक्सेप्शन, है ना, कि हम कुछ कह रहे हैं अगला कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। चलिए जी, तो मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। मेटल्स को जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हैं तो टन 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 रिंगिंग साउंड आती है। देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिक, क्या म्यूजिक निकल रहा है इसमें से? टच करना निकाल वो मेटल का है अभी कैसे है? मेटल मैग्नेट लाकर देखना पड़ेगा चिपकती है कि नहीं। चलिए भाई अगला देखते हैं। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर और गोल्ड को छोड़कर मेटल्स का जो कलर है वो जनरली सिल्वर होता है या फिर ग्रे होता है, ठीक है। तो भाई ये तो प्रॉपर्टीज़ हुई मेटल्स की। अब मेटल्स की अगर हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली है तो भाई नॉन मेटल्स भी जो है वो भी मिलता जुलता है। तो पहला देखो, पहला देखिए, अरे नहीं नहीं अभी पकड़ा ही है, रुको एक, क्या वो कह रही है कि उल्टा ही है, छोड़ दो तो 2 मिनट तो रुको। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर मेटल ब्रेक इजीली। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो मेलिएबल, बस भावनाओं में बह जाते हो। एक दिन बैठकर यहाँ पर डांस करके दिखा रहा था जैसे जलेबी बना रहा था। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। तो ना तो मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। हैमर लेकर उनको फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो वो फ्लैट नहीं होंगे, टूट जाएंगे। खींचने की कोशिश करेंगे तो वो खींचेंगे नहीं, टूट जाएंगे, ठीक है। डक्टाइल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगला है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिएगा, अब हो गई बात। एक मिनट देख लो जो बाइडेन को मैसेज। हाँ अच्छा, एक्सेप्शन है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन जो है, कार्बन बस एक एक्सेप्शन है, किसकी फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म में, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा जी, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस नॉट शाइनी। नॉन मेटल्स में किसी तरीके की कोई चमक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? आयोडीन। नॉन मेटल्स जो है नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमक नहीं होती उनमें नॉन मेटल्स में। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस। आयोडीन की थोड़ी चमकदार अपीयरेंस होती है, तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स डल ही होते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। हाँ जी बोलिए। मैग्नीशियम मेटल। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड व्हिच इज एक्सट्रीमली हार्ड। अरे हो गया सर कह रहे बेचमक बीचम। चमकती रहती है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड व्हिच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड मेटल। तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्टनेस की डेफिनेशन व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। उसके बाद है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं। अगला देखिएगा, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड और गैसेज एट द रूम टेम्परेचर। जैसे हमने मेटल्स की बात करी थी कि दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन क्या था? मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि नॉन मेटल जो है, अरे शांत हो जाओ, तो लोगों को खा जाता है ना मतलब। अरे मतलब अगर बनाने के एग्जांपल पे अगर उसे प्लेन में ले जाओ तो वो मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लेन मिलेगा? हाँ मर गई। पता नहीं मेरे को।
था तो कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है बिल्कुल। मरकरी वो नोवेल का काटता है भाई, खाता नहीं है। हाँ तो डेस्ट्रॉय तो नहीं देगा। अरे बस यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। एक बार जब मैंने बनता है ना हमने देखो पीछे लोगों को अलग ही बातें चल रही है, अलग ही दुनिया है। दोनों सुनती रहती है आगे बैठ के। हाँ तुम तो तुम उसे बोलती रहे ना, वो तुम्हें बोलता रहे। तू कह रहा है आगे बैठ के चमकती है। हाँ किसकी हंसी देखो, देखो ये कैसे है, इन दोनों की हंसी। क्या हो गया सारे? जब मैं पानी पीने जाता हूँ ना अंदर, तो मुझे इसके शशांक के हंसने की आवाज़ आती है। बहुत बारीक आवाज़ आती है इसके हंसने की। डिफरेंट सर, डिफरेंट। हाँ अलग है कुछ। चलिए जी, तो कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये तीन ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब गैस होता है। सेवंथ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे देख रहे हो। ऐसे मत देखो, कह रहा सर ऐसे देख रहे हैं, कैसे कौन देख रहा है? इसको देख रहे हैं सर। सब मैं आगे देख रहा हूँ भाई। हाँ जी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अरे पढ़ाई का माहौल नहीं बनने दे रहे, वो बात तो समझो, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, कर लेंगे। सर तो जान दो, छोड़ दो हमें। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। मुझे मालूम है जरूरी फोन आया होगा, मम्मी का बुला रही होगी, बेटा जल्दी आ जा, जरूरी काम है, अभी रुक जाओ। मैं आज आपको मम्मी बात पूरा कर जाऊंगी, मम्मी नहीं कौन था। ठीक है ठीक है। So non-metals have comparatively low melting points and boiling points except diamond. Melting point of diamond is very high, 3500 डिग्री सेल्सियस। ये लो भाई 3500 डिग्री सेल्सियस। किस कंटेनर में डालेंगे? कंटेनर ही पिघल जाएगा, है कि नहीं? 3500 डिग्री सेल्सियस। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस, इनकी डेंसिटी लो होती है, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती। और 10वां है नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, सल्फर का येलो, फास्फोरस का वाइट और रेड, ग्रेफाइट का ब्लैक, क्लोरीन का येलोइश ग्रीन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। ठीक है, इतना कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज अगली क्लास में। सर उनका मेटल्स में क्या था? मेटल्स में कलर होता है आइदर सिल्वर और कॉपर और गोल्ड एक्सेप्शन। थैंक यू भाई। गुड इवनिंग।